कंपनी स्टार्ट होती है गैराज से। इन 1976 कैलिफोर्निया के एक घर के गैराज में दो दोस्त काम करते हैं। एक दोस्त का नाम था स्टीव वॉजनियाक एंड दूसरा वाज स्टीव जॉब्स। दोनों के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम थे, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि व्हाट दे थिंक दे कैन डू दे कैन डू। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी को इंसान के लिए ही होना चाहिए। इन 1977 एप्पल II लॉन्च हुआ और यहीं से एप्पल की कहानी ने स्पीड पकड़ी और अपनी कहानी खुद लिखनी शुरू कर दी। और पहली दफा लोगों को लगा कि कंप्यूटर घर में भी हो सकता है। एप्पल तेजी से ग्रो करने लगा। इन 1980 कंपनी स्टॉक मार्केट में गई और इसका आईपीओ उस दौर के हिसाब से सक्सेसफुल आईपीओज में से एक था। इन 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल छोड़ना पड़ा ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। माइक्रोसॉफ्ट का इन्फ्लुएंस उन दिनों में बढ़ता गया और एप्पल की डायरेक्शन क्लियर होती रही। प्रोडक्ट्स आ रहे थे लेकिन इम्पैक्ट बहुत कम जा रहा था। 1990s के एंड तक एक्सपर्ट्स को लगने लगा कि शायद एप्पल ज्यादा देर सरवाइव ना कर सके। फिर हुई वापसी इन 1997 और एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया और फिर चीजें दोबारा से बदलना शुरू हो गई। जॉब्स ने फोकस किया और iMac लॉन्च हुआ। फ्रेश डिजाइन एंड डिफरेंट लुक। एप्पल अब सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं बना रहा था, बल्कि वो इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। वो लॉन्च जिसने दुनिया बदल दी थी। एक आईपॉड, एक फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर, और पूरी दुनिया ने पहली बार आईफोन को फिर देखा। उस लॉन्च के बाद स्मार्टफोन इंडस्ट्री कभी पहले जैसी रही ही नहीं। एप्पल सिर्फ कंपनी नहीं रही, आज एप्पल ने नया प्रोडक्ट आए तो पूरी दुनिया में नजर रखी जाती है। लॉन्च इवेंट्स को हेडलाइंस बनाया जाता है और अनबॉक्सिंग वीडियोस का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है।